कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जबलपुर के पुलिस जवान लगातार मेहनत कर रहे हैं। खास बात यह है कि जबलपुर के पुलिस अधीक्षक अमित सिंह सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक शहर की सड़कों पर घूम घूम कर अपने जवानों का हौसला अफजाई करते हैं। आपको बता दें, एसपी ने ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों को मिलवाया फिल्म अभिनेताओं से। जबलपुर के हॉटस्पॉट इलाका सराफा बाजार में 21 मार्च से पुलिसकर्मी लॉकडाउन के चलते लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में इन पुलिसकर्मियों के हौसला अफजाई करने के लिए फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और राजपाल यादव जबलपुर पहुंचे और पुलिसकर्मियों को पेय पदार्थ देकर उनके कामों की सराहना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आशुतोष राणा ने कहा कि आज की वैश्विक बीमारी में जो हालात बने हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमको यम, नियम और संयम का पालन करने को कहा है। ऐसे में अब वो घड़ी आ गई है जब हम यम, नियम और संयम का पालन करेंगे तो इससे हम बहुत जल्द ही निदान पालेंगे। वहीं फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने देश के सभी लोगों से निवेदन किया है, अपने आत्मीय जनों के यम, नियम का पालन संयम पूर्वक करें और हमें विश्वास है कि इससे कोरोना बीमारी से हम जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज समय है शारीरिक दूरी हम बनाए रखें पर आत्मीय नजदीकियां बनाए रहें। आशुतोष ने मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि आज जब सब लोग कोरोना वायरस बीमारी से खौफ खाकर अपने अपने घरों में हैं, वहीं ये पुलिसकर्मी बाहर घूमकर अपने फर्ज को निभा रहे हैं। इधर जबलपुर एसपी अमित सिंह ने कोरोना हॉटस्पॉट एरिया में आकर जबलपुर के पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने पर जबलपुर आए दोनों फिल्म अभिनेताओं का धन्यवाद दिया। जैसा माननीय बड़े भाई आशुतोष राणा जी ने इस तरीके से सबसे अपील की है और मैं इस महाक्रोशल क्षेत्र में दादा के साथ में अभी कोरोना रूपी वायरस से निपटने के लिए सब लोग सोशल डिस्टेंस के साथ में अपने अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं जबलपुर पुलिस को, जिन्होंने जिस तरीके से पूरे जबलपुर में सबके साथ बड़ी समरसता के साथ, बड़ी समदर्शिता के साथ में एक भाईचारा बनाते हुए इस कोरोना नामक वायरस से जो फाइटिंग कर रहे हैं उसमें पूरे जबलपुर का सपोर्ट मिल रहा है और इससे प्रेरणा मिलती है पुलिस से और जनता से कि पूरी दुनिया इससे प्रेरणा ले। हाँ, और एक चीज मैं और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसा युद्ध है जिसमें तलवारें चलाने की जरूरत नहीं, गाली देने की जरूरत नहीं, एक दूसरे को पत्थर मारने की जरूरत नहीं, एक दूसरे को डंडा चलाने की जरूरत नहीं। सिर्फ अकेले में अपने घर के किसी कोने में बैठ के आप समझ लो छिप गए, इससे युद्ध जीत जाएगा। आप अपने आप को अगर अपने संयम, जैसा दादा ने बताया कि आप संयम के साथ अपने नियमों में आप अपने आप को चिंतन करते हुए अकेले में अगर जितना भी संयम के साथ आप रह पाएंगे उतना ही कोरोना पे विजय पा जाएंगे। और मैं जबलपुर पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एंटी कोरोना टास्क फोर्स के जरिए बहुत सारे अलग अलग विभागों के लोग हैं जो पुलिस की मदद कर रहे हैं। कल हमने कहीं देखा कि ओम के उच्चारण के साथ में एक दूसरे के साथ में सब भाईचारा अपने अपने घर से निभा रहे हैं। आप सबसे भी प्रार्थना है कि छोटी छोटी गलियों में ताश खेलना है या थोड़ा सा कुछ खेलना, थोड़े दिन के लिए बंद करो ना, सब कुछ बंद कर लोगे तो बहुत जल्दी अपन निकल के अपनी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। और मैं अपने विश्व के, देश के सभी धनाढ्यों से कि जितने भी हमारे देश में मजदूर हैं जो आज अपने बच्चों की रोजी के लिए परेशान है, अपनी रोटी के लिए परेशान है, रोजी तो सबकी बंद है, मैं सबसे कहता हूं कि अपना दिल बड़ा करिए और आपकी फैक्ट्री में, आपके उद्योग में, आप जो भी काम करते हैं, अगर आप 10-20 लोगों का चूल्हा जलाते हैं और भगवान ने आपको माध्यम बनाया है तो बिल्कुल अपने आप दिल को बड़ा करते हुए जो मजदूर जहां जिसके अंडर में काम करते थे, कहीं तो काम करते थे, सब उनका भरण पोषण करें, क्योंकि यही मजदूर हमारे जब कोरोना समाप्त होगा तो हमारे किंगडम को बनाने में, हमारी जो है व्यापार को बढ़ाने में ये अपना खून पसीना जलाएंगे। तो सभी लोग मजदूरों का ध्यान रखिए और अपने दिल बड़े करके अपने अपने तरीके से मदद जरूर करिए, क्योंकि राजा भोज ने कहा था कि बड़े बड़े 30 मार खां इस पृथ्वी पर आए और चले गए, ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, तो हम लोगों के साथ भी नहीं जाना है। सब कुछ जब यहीं छूट जाना है, अंगूठी भी साथ में लेके नहीं जाना है, तो फिर किस बात के लिए घबराना है। सब कुछ यहीं पे रह के अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो हमें दुआ भी मिलेगी, हमें आशीर्वाद भी मिलेगा, हमारे भी बच्चे अच्छे रहेंगे, आप सबके भी बच्चे अच्छे रहेंगे। कोरोना में एक सोशल डिस्टेंस के साथ, एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करिए, हम बचे तो देश बचेगा। जय हिंद। तो मैं आशुतोष राणा आप सभी के मंगल, स्वास्थ्य और सुरक्षा की शुभकामनाएं आपको देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष कई मायनों में भारतवर्ष ने स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए
कई सारी विधियां दी हैं, जैसे यम, नियम और संयम। आज कोरोना रूपी महामारी जिसके कारण पूरा विश्व जहां था वहीं स्थिर हो गया है, और इसके लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से जो हमको और आपको गाइडलाइंस दी हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी चाहिए। इस समय आत्मिक लगाव अधिक महत्वपूर्ण है बनस्पत शारीरिक समीपता के। तो सोशल डिस्टेंसिंग यदि हम और आप अपने आप को बहुत अच्छे से बचाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें आत्मीय रूप से एक दूसरे के करीब आना चाहिए, और यदि हम आत्मीय रूप से एक दूसरे के करीब हैं तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन दी गई है हम उसका बहुत मन से, प्रसन्न मन से पालन करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है, अब सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन में कई किस्म की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि हमें सब्जी भी चाहिए, हमारे पास भोजन भी नहीं है, हमें पता लगा कि अभी गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। तो इन सारी की सारी चीजों में निश्चित रूप से हमें एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। लेकिन जैसा कि चर्चा की शुरुआत में हमने आपसे कहा, यम, नियम और संयम, जब अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी भी होता है, सफल भी होता है, हम स्वस्थ भी रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अपने भाई के द्वारा किया गया आपसे ये निवेदन आप प्रसन्न मन से और स्वस्थ मन से स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये एक इस समय को मैं प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वरदान के रूप में ले रहा हूं कि हम संसार से तो जुड़ जाते हैं लेकिन हम स्वयं से कभी नहीं जुड़ पाते हैं। तो इस समय का सदुपयोग हम स्वयं से जुड़ने के लिए करें, क्योंकि जब हम स्वयं से जुड़ जाएंगे तो संसार अपने आप हमसे जुड़ जाएगा। आज सुबह चूंकि मैं गुरुवादी हूं तो मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव से इस समस्या के निवारण के लिए कारण पूछ रहा था। तो परम पूज्य दद्दा जी ने आज सुबह सुबह ही मुझसे कहा कि बेटा, परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रातःकाल उठते साथ ही 9 तुलसी दल चबाकर खाने हैं, उसके बाद वो आप पानी पी लीजिए। ऐसा 15 दिन तक करना, क्योंकि वात, पित्त और कफ इन समस्त व्याधियों के निदान के लिए तुलसी दल के अंदर पूरे गुण होते हैं और उसके अंदर पूरी क्षमता होती है। तो यही आग्रह कि जो नियम मैं अपने परिवार के लिए फॉलो करता हूं, तो हम तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को भी अगर अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गुरुओं के वचन आप्त वचन होते हैं और वे सभी सुख के साथ, सुरक्षा के साथ हमारी सफलता के प्रति आश्वस्ति प्रदान करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब, और जबलपुर, चूंकि मैं इसी महाकौशल क्षेत्र का हूं, नर्मदा मैया की कृपा है, तो जबलपुर में एक अच्छी चीज हुई कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो 6 केस पकड़े गए वो मध्य प्रदेश में पकड़े गए। आज की तारीख में 11 हैं सर, 12 लोग हैं, 12 में से 6 अपने घर जा चुके हैं स्वस्थ होकर, और बाकी के जो 6 हैं वो सुरक्षित हैं। इसका सिर्फ एक कारण रहा है कि उन्होंने बिना भयभीत हुए अपने ऊपर आए इस रोग की जानकारी प्रशासन के साथ शेयर की, और प्रशासन ने उनको समुचित स्वास्थ्य सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराई, जिसका सदपरिणाम यह है कि वो इस संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी अपने परिवार सहित स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। तो अगर थोड़ा सा भी कहीं आपको ये लक्षण प्रतीत होता है तो बिना डरे, बेझिझक, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। ये एक ऐसी चीज है कि जो ऑटोमेटिक हमारे और आपके अंदर ट्रांसमिट होती रहती है, एक दूसरे तक पहुंचती रहती है। बिना डरे, बिना किसी संकोच के अपने उस लक्षण की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दें। स्वास्थ्य विभाग परीक्षण करेगा और आपकी समुचित व्यवस्था करेगा, जिससे आप स्वस्थ होकर सपरिवार आनंदपूर्वक रह सकें। मेरे साथ मेरे छोटे भाई, गुरु भाई, ये मेरे साथियों, आज 15 अप्रैल है और आज जबलपुर पुलिस कंट्रोल रूम में बॉलीवुड के 2 चर्चित अभिनेता यहां पर हैं। एक का नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसी महाकौशल की धरती से वो आते हैं, और एक हमारे एक ऐसे कलाकार हैं जो रजत पट पर आकर आपको हमेशा गुदगुदाते रहते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सीधे उनसे रूबरू होइए। आज जो कोरोना की लड़ाई चल रही है उस संदर्भ में आपको ये संदेश देना चाहते हैं, और मैं ये मानता हूं कि ये जो संदेश देंगे उसको आप फॉलो करेंगे। और हम सिर्फ नमन ही कर सकते हैं आप सबकी भावनाओं के प्रति, तो हृदय से नतमस्तक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। प्रणाम करता हूँ और संस्कार सबको तहे दिल से नतमस्तक करता हूँ।
और बहुत बहुत वंदन करता हूँ भाई अमित सिंह जी का, जो हमारे एसपी हैं जबलपुर के, उनके साथ सारी पुलिस और सब कोरोना पुलिस फाइटर्स, जिस तरीके से आप सामंजस्य जनता के बीच में, क्योंकि ये आपके लोग हैं और वो भी आपके लोग हैं, और जिस तरीके से एक दूसरे के साथ सामंजस्य दिखाते हुए आप जबलपुर में जो है सेवा दे रहे हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं सब लोग। और बहुत सारे प्रदेशों को, बहुत सारे शहरों को यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतना अच्छा हमने सामंजस्य पुलिस और पब्लिक के बीच में देखा है। और बाकी हम छोटे भाइयों से सिर्फ नम्र प्रार्थना करते हैं कि छोटी छोटी गलियों में ताश खेलने बैठ जाते हैं या कुछ करने बैठ जाते हैं या गेम खेलने लग जाते हैं, थोड़े दिन के लिए जिंदगी का जो गेम चल रहा है, तो जिंदगी से जो खेल चल रहा है उसमें ना खेलो, जिंदगी में खेलो। और जिंदगी में अगर खेलना है तो अपने अपने घर में एक सोशल डिस्टेंस के साथ अपने अपने घर में एक बहुत ही संयम के साथ आप अगर बैठे रहेंगे, कोरोना नामक बीमारी से हम लोग बाहर आ जाएंगे, हमारी भी सबकी जिंदगी पटरी पे आ जाए। क्योंकि हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारा देश 80% रोज कुआं खेतता है, रोज पानी पीता है, और आज सबके कुएं बंद है, सबकी खुदाई बंद है। बस अच्छे से हम लोग जिंदगी में रोटी चलाने के लिए कुआं अच्छे से खोद सके मेहनत से, उसके लिए थोड़े दिन जो भी लॉकडाउन का हमें गाइडलाइंस मिली है, सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप गाइडलाइंस को फॉलो करिए, आपकी फायदा है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770229999।